आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आम इंतखाबात के अब 2 मरहले और बाकी बचे हैं, यानी छठा और 7वां मरहला। आने वाले छठे मरहले की 59 सीटों में दारुल हुकूमत दिल्ली की 7 सीटें भी शामिल हैं। 2015 में दिल्ली असेंबली इंतखाबात में अरविंद केजरीवाल की सरबराही में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को करारी शिकस्त दी थी। मोदी लहर में आम आदमी पार्टी की इस जीत से सभी हैरान थे, लेकिन अब 4 साल के बाद होने वाले आम इंतखाबात में केजरीवाल की पार्टी का इम्तिहान है। 2014 में दिल्ली की सभी 7 सीटों पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। उधर पिछले कुछ दिनों आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के इत्तेहाद की बात होती रही, जो आखिर में बेनतीजा रही। ऐसे में सियासी माहिरीन मानते हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का इत्तेहाद बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज साबित होता, लेकिन ऐसा न होने से बीजेपी को इसका सीधा फायदा हो सकता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि 2019 में 2014 जैसे हालात नहीं हैं, क्या बीजेपी ऐसे हालात में भी अपने किले को बचा पाएगी? आज प्राइम डिबेट में हम यही समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में 2015 के असेंबली इंतखाबात में आम आदमी पार्टी ने जब बीजेपी के विजय रथ को रोकते हुए 67 सीटें हासिल की थीं, तो मुल्क में हर कोई हैरान था। अब 4 साल बाद लोकसभा इंतखाबात में केजरीवाल की पार्टी पसोपेश में है। 2014 के आम इंतखाबात में दिल्ली की तमाम 7 सीटों पर बीजेपी को कामयाबी मिली थी। गुज़िश्ता 2 माह से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इंतखाबी इत्तेहाद के लिए बातचीत कर रहे थे, लेकिन बात नहीं बनी। हालांकि सियासी माहिरीन का मानना है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी का इत्तेहाद बीजेपी के लिए सख्त चैलेंज साबित हो सकता था, लेकिन ऐसा न होने से बीजेपी को वोटिंग में बड़ा फायदा होगा और जीत के मौके बढ़ेंगे। 2014 में मोदी लहर पर सवार बीजेपी ने दारुल हुकूमत में 46.6% वोट हासिल किए, जबकि आम आदमी पार्टी को 33.1% और कांग्रेस ने 15.2% वोट हासिल किए थे। अब सहरुखी मुकाबले में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए यकीनी तौर पर एक मुश्किल सूरत हाल हो सकती है, क्योंकि दोनों का वोट बैंक लगभग एक ही है। दोनों जमातें मुसलमानों के दरमियान बराबर की मकबूलियत रखती हैं। इस बीच तमाम पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया है। कांग्रेस से प्रियंका गांधी ने आज दिल्ली में रोड शो किया और कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। तो वहीं बीजेपी की तरफ से खुद पीएम मोदी ने मोर्चा संभाला, जबकि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी उम्मीदवारों के लिए खूब पसीना बहा रहे हैं। दिल्ली में मुकाबला सहरुखी है, लेकिन इस मुकाबले में बीजेपी का वकार दांव पर लगा हुआ है। सवाल यही उठता है कि 2019 में 2014 जैसे हालात नहीं है, क्या बीजेपी ऐसे हालात में भी अपने किले को बचा पाएगी? ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो दिल्ली की जो जंग है वो बहुत दिलचस्प है। 7 सीटें दिल्ली की हैं, लेकिन इस बार दिल्ली में मुकाबला सहरुखी माना जा रहा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में बहुत दिनों तक इत्तेहाद और अलायंस के लिए बातचीत चलती रही, एक लंबा दौर चला, लेकिन बात नहीं बनी और दोनों पार्टियां अपने अपने दम पर मैदान में हैं। तीसरी पार्टी बीजेपी है, जिसने 2014 में 7 की 7 सीटें जीती थी। यानी कुल मिलाकर अगर दिल्ली की तस्वीर हम देखते हैं, सियासी तस्वीर की अगर हम बात करते हैं, तो दिल्ली में 2019 में मुकाबला सहरुखी है और बहुत दिलचस्प है। आज दिल्ली कि इन 7 सीटों पर हम बात करेंगे, दिल्ली के मुकाबले की बात करेंगे। क्या कुछ बड़े इश्यूज हैं, कौन बड़े बड़े चेहरे हैं, और जो बड़ी पार्टियां यानी बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, इनका क्या कुछ दांव पर लगा है, इस पर भी हम प्राइम डिबेट में बात करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे मैं बहुत जल्दी तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ आदिल खान स्पोक्सपर्सन है, आम आदमी पार्टी के तर्जमान है, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। टीना शर्मा स्पोक्सपर्सन है बीजेपी की, वो भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। इनके अलावा राजकुमार भाटी साहब स्पोक्सपर्सन है समाजवादी पार्टी के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और कुछ देर में पॉलिटिकल एनालिस्ट, इसके अलावा बीजेपी और कांग्रेस के जो स्पोक्सपर्सन है वो भी हमारे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ जाएंगे। जो मेहमान मेरे साथ जुड़ गए सभी का बहुत इस्तकबाल, वेलकम करते हैं। सबसे पहले मैं
आदिल खान साहब, आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि दिल्ली की लड़ाई अगर अब हम देख रहे हैं 7 सीटों पर, तो मुकाबला बड़ा दिलचस्प है और मुकाबला भी एक तरह से ट्रायंगुलर देखा जा रहा है दिल्ली का। दिल्ली के अंदर कोई भी कहीं मुकाबला है ही नहीं। कांग्रेस पार्टी जिसकी पिछले 4 सालों से जमानतें जब्त होती आ रही हैं, जिसका दिल्ली के अंदर कोई वजूद नहीं है, उसको हम लोग या दिल्ली की जनता लड़ाई में कहीं मानती ही नहीं है। दिल्ली की जनता कांग्रेस को वोटकटवा पार्टी मानती है और दिल्ली की जनता जानती है कि कांग्रेस को वोट देने से सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। अब मैं आपको एक बात बताता हूं। बेसिकली दिल्ली के अंदर या पूरे देश के अंदर जो लड़ाई है वो ये है कि देश को बचाने की, और एक ये है कि इस संविधान को के साथ इस संविधान को जिस तरीके से रौंदा जा रहा है, जिस तरीके से कुचला जा रहा है, जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का कत्ल किया जा रहा है, उनको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो आज लड़ाई दिल्ली की नहीं है, आज लड़ाई देश की है और देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है। दिल्ली के लोग भली भांति जानते हैं कि कांग्रेस को वोट देने का मतलब है कि संविधान के साथ जो लोग खेल रहे हैं उनको मदद करना। अब लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी के साथ यह है कि ये लोग जीतने के बाद इनके 7 सांसदों ने पिछले 5 सालों तक दिल्ली के विकास को रोकने के अलावा कोई काम नहीं किया। इनके 5 सांसदों ने दिल्ली की जनता से जो वादा किया था, महंगाई का जो वादा करके मोदी जी सत्ता में आए थे, जो महिला सुरक्षा का वादा करके मोदी जी सत्ता में आए थे, जो हिंदुस्तान के अंदर उन्होंने वादा किया था कि हम गरीबी को हटाएंगे, इन्होंने वादा किया था कि हम बेरोजगारी को हटाएंगे, महंगाई को कम करेंगे, और सबसे अधिक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है दिल्ली के लिए, इन्होंने दिल्ली के उसी रामलीला मैदान से जिसपे आज खड़े होकर के झूठ बोल रहे थे, उसी रामलीला मैदान में 5 साल पहले नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की जनता से झूठ बोला था कि अगर उनकी सरकार बनी तो दिल्ली वालों को पूर्ण राज का दर्जा देंगे, और दिल्ली वालों ने पूर्ण राज के मुद्दे पर झोली भर भर के ठीक है। इस पर कुछ और खास मेहमान मेरे साथ आदिल साहब जुड़ गए। बहुत जल्दी जो और पैनलिस्ट, दूसरे पैनलिस्ट मेरे साथ जुड़े हैं, उनका भी मैं उन्हें भी इंट्रोड्यूस करा देता हूं। मेरे साथ प्रेरणा सिंह जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस की, मेरे साथ जुड़ गई हैं। टीना शर्मा जी स्पोक्स पर्सन है बीजेपी की, वो भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। राजकुमार भाटी साहब स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के, वो भी मेरे साथ जुड़ गए। और इनके अलावा प्रोफेसर सतीश कुमार जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ गए हैं। सभी का बहुत इस्तकबाल और वेलकम करते हैं। मैं टीना शर्मा जी आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि अभी आदिल खान जो कि स्पोक्स पर्सन है आम आदमी पार्टी के, उनसे मेरी चर्चा हो रही थी और आदिल खान ने कहा कि जो वादे किए गए थे 5 साल पहले, 4 साल पहले, वो वादे कहीं नजर नहीं आते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में जरूर थी, लेकिन दिल्ली में ही बीजेपी के 7 सांसद थे। उन्होंने आखिर क्या किया इन 5 सालों में? इसी रामलीला मैदान से जब अरविंद केजरीवाल ने कसम उठाई थी कि, और बच्चों की कसमें खाई, कई बातों पे कई जगह बोला, जो भी उन्होंने वादे किए, तो वो सब मुझे लगता है कि जनता अब समझ चुकी है। और इसका एक ताजा एग्जाम्पल जो है 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल को चाटा मार के दिया भी गया कि दिल्ली में आपने जिस तरह से वादा खिलाफी की। अगर आप जमीनी हकीकत की बात करें तो 7 सांसद हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे थे और अच्छे से काम किया दिल्ली में एक मोदी वेव है जिसको हम जमीन पे जब जाते हैं तो देखते हैं, और हमें लगता है कि हमें लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि मिस्टर मोदी को वोट कीजिए या कैंडिडेट के नाम पे वोट कीजिए। लोग खुद कह रहे हैं कि हम सिर्फ नरेंद्र मोदी को चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने। तो मुझे लगता है कि आम पार्टी का जिस तरह का दावा है वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल हकीकत से परे है। और दूसरी बात मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि इनके कई ऐसे कैंडिडेट हैं, जैसे हमारे एक एरिया का कैंडिडेट है ब्रजेश गोयल नई दिल्ली लोकसभा का, वो तो अभी तक एरिया में आया भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं इनके अघोषित तरह की संधि, मतलब एक अंडरस्टैंडिंग जो है कांग्रेस से हो रखी है कुछ सीटों पे, जिसमें जहां हमारी सीट से लड़ रहे हैं। कहा जाता है कि दिल्ली के बहुत से इश्यूज थे और वो इश्यू हल नहीं हुए, तो उस पर एक तरह से इल्जाम लगाया जाता है आम आदमी पार्टी पर कि सरकार आम आदमी पार्टी की है, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कुछ नहीं किया। लेकिन मेरा जो आपसे सवाल था कि अगर पूरी दिल्ली में क्लीन स्वीप किया था 2014 में बीजेपी ने, 7 सांसद दिल्ली में हैं जहां पर पीएम खुद बैठते हैं, वहां पर आपके 7 सांसदों ने क्या किया?
सांसद है और चुनाव लड़ रहे हैं, तो सांसदों ने क्या किया वो उनका रिपोर्ट कार्ड है। सारे सांसदों का एक रिपोर्ट कार्ड आता है जो हम सब ने देखा है। तो मुझे लगता है कि सांसदों ने काम किया। और मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहती हूँ कि जो 67 सीट्स वाली पार्टी है वो क्यों कांग्रेस के पीछे घूम रही थी? 67 सीट्स का मतलब है कि 7 लोकसभा, करीब करीब पौने 7 लोकसभा, पौने 7 लोकसभा जिनके पास, पौने 7 विधानसभा सीटें जिनके पास हों, जिनके पौने 7 विधानसभा में कैंडिडेट काम कर रहे हों, उनको क्या किसी पार्टी के पीछे जाने की जरूरत है कि आप आइए और हमारे साथ जो है वो अंडरस्टैंडिंग कर लीजिए, 3 सीटें आप ले लो, 4 सीटें हम ले ले, ऐसा करने की जरूरत है? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर आपके 67 एमएलए जमीन पे अगर काम कर रहे हो, मैं आपको बता दूं कि इनके जब 2020 के एमएलए चुनाव आएंगे, कितने एमएलए की जमानत जब्त होगी, क्योंकि जो जमीनी हकीकत है वो दिल्ली में बहुत परे है। जो ये दिखाते हैं जैसा है, जो एजुकेशन पे क्लेम करते हैं, जो हेल्थ पे क्लेम करते हैं, मैं एजुकेशन और हेल्थ पे बहुत बड़ा काम करती हूँ स्लम्स में, अक्रॉस दिल्ली काम करती हूँ, मुझे पता है हेल्थ और एजुकेशन में किस तरह का काम इन्होंने किया है। 5 पैसे का काम नहीं किया। अगर काम किया होता तो आतिशी मर्लिना आज अपने काम को गिन रही होती, अपना सिंह, छतरानी, राजपुतानी और ये सब नहीं कर रही होती। तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली में आप सरकार का जो हालात है वो जाति पे आकर रुक गया है, आदिल खान आपका जवाब पे आकर रुक गया है। तो इसका मतलब कोई काम इन्होंने किया नहीं है। मैं सिर्फ 30 सेकंड दे रहा हूं बस, मुझे दूसरे पैनलिस्ट के पास भी जाना है, ब्रेक पर भी जाना है। जी आदिल खान जी, वो 23 मई को पता चलेगा कि हमारे सांसदों ने क्या काम किया, जब देश भर में नरेंद्र मोदी का डंका बजेगा। पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे, इनकी बातों से मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि जो भाषा बोल रहे थे वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की भाषा बोल रहे थे। ये लोग मारपीट में विश्वास करने वाले लोग हैं, ये लोग हिंसावादी लोग हैं। हम बार बार यही कहते हैं कि लोग हिंसावादी लोग हैं, ये लोग संविधान के खत्म नहीं। आदिल देखिए, आपने जो सवाल किया था कि बीजेपी के 7 सांसदों ने पिछले 5 साल में क्या काम किया है, ऊपर ये वो लोग हैं। आदिल खान, आपने जो सवाल किया था बीजेपी से, दिल्ली की भोली भाली आदिल खान झूठ बोलकर, आदिल खान मुझे आप सुन पा रहे हैं? झूठ बोलते हैं आदिल खान, मुझे आप सुन पा रहे हैं? आदिल खान, आपने जो सवाल किया था कि बीजेपी के 7 सांसदों ने 5 साल में क्या किया है, टीना शर्मा ने जवाब दिया कि उन सांसदों का कार्ड मौजूद है, आप देख सकते हैं कि क्या किया है। लेकिन आम आदमी पार्टी के 67 जो एमएलए थे, उन्होंने आखिर क्या किया? सिंपल सा, जो आपको भीख मांगनी पड़ रही है कि लोकसभा की आप कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग करने जा रहे हैं। मतलब मुझे बड़ी हंसी आती है कि इस तरह का माहौल है। आपके एमएलए जो है आपके सांसदों को सपोर्ट नहीं कर। भारतीय जनता अरे आदिल साहब सुन तो लीजिए, मैं 1 सेकंड, और भी पैनलिस्ट है उनको भी बोलना है, मैं 1 सेकंड बात करके खत्म करूंगी। आदिल साहब कि आप ये बताइए कि आपके एमएलए आपके चुनाव प्रचार में दिख क्यों नहीं रहे हैं? बिजली के अंदर आपके आदिल साहब 67 में से 66 एमएलए हैं, वो दिल्ली के चुनाव में दिख क्यों नहीं रहे हैं? जो भी सांसद लड़ रहे हैं उनके साथ आपके एमएलए नदारद है, वो है ही नहीं जमीन पे। दूसरी चीज, अरे भाई साहब, आपके एमएलए क्यों नहीं दिख रहे? अगर काम किया है तो बताइए ना, आपके एमएलए ने काम किया, उनका नाम क्यों नहीं ले रहे? आप पूरे चुनाव में आपने उनका कहीं नाम नहीं लिया, उनके काम नहीं गिरवाए। पिछले 5 साल में एक भी काम किया? अरे आदिल साहब, अरे आप मेरे सांसदों का गाना गाना बंद कीजिए, अपने एमएलए के बारे में बताइए। आपके 66 एमएलए ने क्या किया आज तक? समझ में आएगा। आप सरकारी अस्पतालों को देखिए। 66 एमएलए का बताइए ना, मैं पूछ रही हूँ ना आपसे, क्या किया बता तो रहा हूँ। आप सुनने की क्षमता तो रखिए, आप सुनने की हिम्मत तो रखिए कि हमने क्या किया। हमने बिजली, हमने बिजली झेलने की हिम्मत दिल्ली को है, मुझे बहुत हिम्मत है, चिंता मत कीजिए। ठीक है, मैं दवा फ्री की। मैं प्रेरणा सिंह में आपके पास आ रहा हूं। प्रेरणा सिंह जी, मालूम है ताले लगे हैं। बात हो गई आदिल खान, बात हो गई आदिल खान जी, बात हो गई टीना शर्मा जी, बात हो गई। प्राइवेट अस्पतालों का जो धंधा आपने फैला रखा है, ठीक है, बात हो गई, आप लोगों की बात हो गई। मेरे ख्याल से बात कंप्लीट हो गई। आदिल खान, मैंने बहुत टाइम दे दिया। टीना शर्मा जी, मैंने आपको काफी टाइम दे दिया, मैंने आपको टाइम दे दिया। मैं प्रेरणा सिंह आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, सारा शाह हलीम जो सपोर्टर है लेफ्ट की, वो भी कोलकाता से मेरे साथ जुड़ गई हैं। सारा शाह हलीम, आपका भी बहुत वेलकम करते हैं, इस्तेमाल करते हैं न्यूज 18 उर्दू में। मैं प्रेरणा जी आपके पास आना चाहूंगा। टीना जी, बात पूरी हो गई। टीना जी, बात पूरी हो गई। मैं चाह रहा हूं कि एक एक करके हम लोग बात कर लें ताकि बात समझ में आए, डिबेट समझ में आए। प्रेरणा शर्मा, जब कांग्रेस की दिल्ली में बात होती है, जाहिर सी बात है कि दिल्ली में शीला दीक्षित के दौर में बहुत कुछ कांग्रेस ने किया है, लेकिन मौजूदा वक्त में जब कांग्रेस की बात होती है तो आम आदमी पार्टी सीधे सीधे ही कहती है कि कांग्रेस कहीं मुकाबले में नहीं है। देखिए, कांग्रेस पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी से टक्कर ले रही है। अभी 2018 में जब विधानसभा चुनाव हुए 5 राज्यों में, उसमें 3
प्रदेशों में कांग्रेस ने बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई। और आप आम आदमी पार्टी को देखिए, तीनों ही प्रदेशों में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस के साथ सीधी सीधी टक्कर थी, आम आदमी पार्टी वहां भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ने गई। मगर उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला कि आम आदमी पार्टी नोटा से भी कम वोट लेके वहां से निकली। तो हम लोग नरेंद्र मोदी जी की सरकार से पूरे देश भर में लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये जो आम आदमी पार्टी सिर्फ 7 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, ये किस आधार पे ये कह सकती है, जिसको नोटा से भी वो कम वोट मिलने वाली पार्टी किस आधार पे ये कह सकती है कि कांग्रेस कमजोर है? कांग्रेस पूरी ताकत के साथ देश में चुनाव लड़ रही है, और कांग्रेस 2019 का चुनाव निश्चित तौर पर पूरी मजबूती के साथ जीतेगी। आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने की पार्टी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसमें उनको सफल बिल्कुल भी नहीं होने देगी। ठीक है, मैं राजकुमार भाटी साहब आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि जो बड़ी बड़ी पार्टियां वो तो एक तरह से मैदान में नजर आ रही हैं, लेकिन अगर छोटी पार्टियों की हम बात करते हैं तो इन बड़ी पार्टियों के काम को कैसे देखती हैं छोटी पार्टियां? समाजवादी पार्टी ने तो कह दिया कि 2 पार्टी पर आम आदमी पार्टी का सपोर्ट करेंगे, बाकी जो सीटें हैं उस पर बीएसपी को सपोर्ट करेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी दिल्ली में इन बड़ी पार्टियों के काम को कैसे देखती है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी? देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी को 2014 के चुनाव में 7 की 7 सीटें मिली थी। मुझे एक शायर का 2 शेर याद आते हैं कि नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों तक पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। बिल्कुल। तो ये स्थिति ये है कि इस बुलंदी पर ठहर नहीं पाएगी भारतीय जनता पार्टी। इस चुनाव में अगर बहुत ज्यादा बेहतर कर पाई तो 2 या 3 सीटें बीजेपी को दिल्ली में मिलेंगी। ये मेरी अपनी मतलब मेरा अपना निजी आकलन नहीं है, मेरा ग्राउंड रिपोर्ट लेने के बाद आकलन है। कम से कम 2 सीटें आम आदमी पार्टी जीत रही है, 2 सीटें कांग्रेस भी जीत रही है दिल्ली में। बची 3 सीटें, उन पर क्या मुकाबला होगा और उनमें से कौन जीत पाएगा, तो सारी की सारी बीजेपी भी जीत सकती है, उनमें से एक आध कम भी हो सकती है। नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी की सीटें निश्चित तौर पर, साहब, जब इतना आपने एक अनुमान लगा लिया है कि बीजेपी 3 सीटें जीतेगी, तो आम आदमी पार्टी का अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं तो सारी सीटों पर उसका आपने सपोर्ट क्यों नहीं किया है? आप कम से कम एक पार्टी को मजबूत कर सकते थे वहां पर। देखिए, दिल्ली में हमारी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, उत्तर प्रदेश में हम गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी हमारा गठबंधन है, उत्तराखंड में भी हमारा है बीएसपी के साथ। लेकिन हम ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में न लौटे। स्पष्ट खुले तौर पर हमारा ये मानना है और ये प्रयास है कि जिस तरह की 5 साल सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी ने चलाई है, संविधान को नुकसान पहुंचाया है, संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद किया है, जिस तरह से अन्याय किया गया है लोगों के साथ, और झूठे सब्जबाग दिखाकर और अब भी चुनाव में भी झूठी बातें उठा रहे हैं, जो लोगों को बहकाना चाहते हैं, असली मुद्दों पर नहीं जा रहे हैं। और 5 चरण का मतदान होने के बाद जब इन्हें ग्राउंड रिपोर्ट मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ रही है, तो ये नए नए मुद्दे उठा के लेके आ रहे हैं। दिवंगत लोगों के प्रति शब्दों का प्रयोग करना। जी, सारा शाह हलीम जी, दिल्ली की अगर लड़ाई की हम बात करते हैं तो बहुत मुकाबला बहुत दिलचस्प है। लेफ्ट हालांकि दिल्ली में एक तरह से नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से अपना एक नजरिया बनाया, अपनी एक पॉलिसी बनाई कि कुछ सीटों पर आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करेगी और कुछ सीटों पर बीएसपी को, लेफ्ट का क्या कुछ नजरिया है दिल्ली को लेकर? देखिए, लेफ्ट तो सपोर्ट करेगी जो सेक्युलर पार्टीज हैं। तो हम लोगों का जो लेफ्ट का जो स्टैंड है बहुत क्लियर है कि वो सेक्युलर पार्टीज को सपोर्ट करेंगे। आप देख ले फार्मर्स मूवमेंट, अभी हाल में 2 दिन पहले ही 50,000 जो लेफ्ट के जो झंडे लेके, लाल झंडे लेके जो फार्मर्स ने मार्च किया, और तो वही है, तो लेफ्ट मूवमेंट तो है ही। और आप अगर दिल्ली की बात करें और बंगाल की बात करें तो बीजेपी का देखा गया है कि वो थोड़ा सपोर्ट बेस मिल रहा है बंगाल में, क्योंकि ममता बनर्जी बाहर से दिखा रही हैं कि वो टीएमसी के अगेंस्ट है, लेकिन ये टीएमसी और बीजेपी की मिली भगत है और लोग पहचान गए हैं। क्योंकि आपको पता है कि शारदा स्कैम में जो इतने उनके जो लोग, उनके मंत्री और जो लीडर्स हैं वो जो पकड़े गए थे,
तो एक अंडरस्टैंडिंग आ गई है, भाई आप हमें जेल मत भेजिए, उसके बजाय हम आपके को सपोर्ट देंगे, ग्राउंड वर्क सपोर्ट लेंगे। आप देखिए अभी कुछ दिन पहले जय श्री राम को लेके ममता बनर्जी जी वो भमक गई थी और डांटा था, वो जब रोड पे उनका कॉन्वॉय जा रहा था। लेकिन अभी कुछ घंटे पहले मदन मित्रा जी ने रोड शो में जय श्री राम का नारा लगाया। तो एक तरफ से तो वो दिखा रही हैं कि वो जय श्री राम का जो नारे के अगेंस्ट हैं, लेकिन उन्हीं के मंत्री अपने रोड शो पे जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। तो आप बताइए, क्योंकि वो ये ढकोसला ना करें कि हम कहने करने में फर्क है, कहने करने में बहुत फर्क है। लेकिन सारा जी यहां पर एक चीज समझूंगा, आपने कहा कि सेकुलर पार्टियों का सपोर्ट करेगी लेफ्ट, सेकुलर पार्टियां तो बहुत सी हैं इस बार दिल्ली में मैदान में। हाँ, तो वही है ना, अलायंस अभी बैठेंगी, पोस्ट पोल अभी डिस्कशंस होंगे कि कांग्रेस को तो सपोर्ट करेंगे, पोस्ट पोल अभी डिस्कशंस होंगी। और ये स्टैंड बहुत क्लियर है कि जो सेकुलर पार्टीज हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी को हराना बहुत जरूरी है, ये लेफ्ट बहुत क्लियर है कि हर हालत में हराना है, क्योंकि जो माहौल एक बन गया है डर का और भय का। नरेंद्र मोदी को भी हराना है, लेफ्ट तो नरेंद्र मोदी को भी हराना चाह रही है और ममता बनर्जी को भी हराना चाह रही है, जो सच्चाई है सारा जी। हाँ, तो क्यों नहीं, अरे ममता बनर्जी क्योंकि बीजेपी से जुड़ी हुई है, तो ये ढकोसला ना करें वो बाहर से। और वो बाहर वो गाली दे रही है नरेंद्र मोदी जी को, उन्हीं के मंत्री जी नारा लगा रहे हैं जय श्री राम। तो वो मुसलमानों को भी बेवकूफ बना रही हैं, युवा पीढ़ी को भी बेवकूफ बना रही हैं। जो एजेंडा है वो क्लियर कर लें और सामने रख लें, जो भी एजेंडा। प्रोफेसर सतीश कुमार जी, दिल्ली की अगर बात करते हैं तो जितने पैनलिस्ट है सबने अपनी अपनी एक तरह से बात रखी, लेकिन दिल्ली को अगर हम देखते हैं तो किस तरह से इस बार की आप फाइट देख रहे हैं? बहुत दिलचस्प मुकाबला हो गया है, एक तरफ आम आदमी पार्टी, दूसरी तरफ बीजेपी और फिर कांग्रेस, यानी मुकाबला बहुत दिलचस्प है सतीश साहब। हाँ, निश्चित रूप से मुकाबला दिलचस्प है। और चूंकि भारत की राजधानी है और राजधानी होने के साथ ही शायद ये पहला, हमको लगता है कि 7 ऐसे सीट हैं जहां पर भारत के हर कोने से, हर राज्य से यहाँ के लोग हैं। तो एक माइक्रो इंडिया के रूप में इसे देखा जा सकता है। तो 7 सीटों में अगर हम 1996 से लेकर 2019 तक का अगर दृश्य देखें, अभी 19 का दृश्य तो आना बाकी है, लेकिन 2014 तक का दृश्य देखें तो वो दिखाई देता है कि जो पार्टी लीडिंग रूप सत्ता में आई है या सत्ता के नजदीक पहुंची है, उसको सीटें ज्यादा मिली हैं। पिछले बार भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें मिली थी, उसके पहले कांग्रेस को मिला था, उसके पहले भी आप देखेंगे जो पार्टी सत्ता में रही है उसके पास लोकसभा की सीटें ज्यादा रही हैं। अगर यहां पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच की स्थिति का मुआयना किया जाए तो दोनों के लिए हमको विन विन वाली सिचुएशन दिखाई देती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए विन विन सिचुएशन इसलिए है कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी की पार्टी के बीच में अंतिम तक जद्दोजहद के बीच में कोई समझौता नहीं हो पाया। इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है और मिलेगा भी। लेकिन कांग्रेस के लिए स्थिति इसलिए अच्छी है कि पिछली बार एक भी सीटें नहीं आई थी, इस बार उन्होंने अपने सारे दिग्गजों को लाकर मैदान में खड़ा कर दिया है। 15 साल तक यहां के मुख्यमंत्री रहने वाली शीला दीक्षित को लाकर खड़ा कर दिया, अजय माकन, तो तमाम। तो इस बात की उम्मीद, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के पास 2019 में कुछ खोने को नहीं, लेकिन पाने को बहुत कुछ दिल्ली में है। छोटा सा सतीश जी, छोटा सा मुझे कॉमर्शियल ब्रेक पर जाना, लेकिन ब्रेक के बाद आएंगे तो यही चर्चा हम करेंगे कि दिल्ली के दंगल में आखिर कौन कितने पानी में है, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। तमाम पैनलिस्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं, फौरन हाजिर होते हैं। आज हमने नेता ऐप के जरिए जो सवाल किया है, जो सर्वे कराया, वो सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर है। हमारा सवाल यही था कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस न होने यानी इत्तेहाद न होने की वजह से क्या सीधे सीधे फायदा बीजेपी को होगा? इस सर्वे का नतीजा आपके टीवी स्क्रीन पर है, जिसमें 64% लोगों ने कहा है कि हां, इसका फायदा बीजेपी को होगा, जबकि 35.91% लोगों ने कहा है कि इसका फायदा बीजेपी को नहीं होगा। हमारा सवाल यही था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस ना होने से क्या बीजेपी को फायदा होगा? 64% लोग मानते हैं कि इसका फायदा बीजेपी को होगा। अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिल जाते तो शायद बीजेपी को नुकसान होता, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में बीजेपी को सीधा सीधा फायदा होगा। मैं सीधे सीधे आदिल खान आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। हमारा जो सर्वे था और हमारा जो सवाल था, जिस पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी बहुत कोशिश करते रहे कि दोनों मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन आप लोग कामयाब नहीं हुए।
हमारा सवाल यही था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अगर मिल जाते तो बीजेपी को नुकसान होता, जिस पर 64% लोगों ने कहा है कि हां नुकसान होता, लेकिन आप लोग नहीं मिले हैं, ऐसे में फायदा बीजेपी को होगा। देखिए, हम लोग आपके सर्वे का हम पूरा सम्मान करते हैं, पूरी इज्जत देते हैं, पर हमारा भी इंटरनल सर्वे है जिसमें ये हमारा जो सर्वे ये कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी की दिल्ली के अंदर किसी भी सीट पर जमानत नहीं बच रही है। अब रही बात, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि वो मोदी जी से उनकी लड़ाई है। मैं एक दिल्ली का नागरिक होने के नाते जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जहां सपा और बसपा का गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, वहां कांग्रेस कहां से भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे रही है, हम ये जानना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी से। पश्चिम बंगाल के अंदर जहां ममता बनर्जी जी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से खड़ी है, वहां कांग्रेस कहां टक्कर दे रही है भारतीय जनता पार्टी को, हम उनके प्रवक्ता से जानना चाहते हैं। आप आंध्र प्रदेश के अंदर चले जाइए, वहां पर जहां पर चंद्रबाबू नायडू जी बहुत मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को हरा रहे हैं, वहां कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, वो कहां किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ रही है, ये हम कांग्रेस पार्टी के साथ से जानना चाहते हैं। तो दूसरी चीज, केरल के अंदर जाकर राहुल गांधी जी चुनाव लड़ते हैं वायनाड से, मैं जानना चाहता हूं कि क्या वहां भी ये वोट काटने गए हैं, या ये जहां जहां मैंने नाम बताया वहां ये तीनों चारों स्टेट में सिर्फ और सिर्फ उन गठबंधनों का नुकसान करने गए हैं और भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने गए हैं। ठीक उसी कड़ी में हम दिल्ली की बात कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली की बात हो रही है। दिल्ली के अंदर हमने इनसे कहा था कि ठीक है जी, आप समझौता करके लड़ लीजिए। अब मैं आपको एक राज की बात बताता हूं, लेकिन ठीक है आदिल खान, आप जो सवाल उठा रहे हैं वो अपनी जगह, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का आप एक तरह से मुआवजा नहीं कर सकते। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को एक खाने में नहीं रख सकते हैं। नेशनल पार्टी है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक रीजनल पार्टी है, आप ऐसे दोनों का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? मैं कहने कमेंट मुझे जी मैं टीना जी कह रहा हूं कि दिल्ली के अंदर इनका समझौता शीला जी ने नहीं होने दिया, क्योंकि शीला जी के अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी से समझौता गठबंधन हो चुका है, उनको अब राज्यपाल बनना है किसी स्टेट का। इसका जवाब मैं कांग्रेस से ले लेता हूं, कांग्रेस से जवाब ले लेता हूं। जी प्रेरणा जी। देखिए अबू जी, जो ये भाई अभी बोल रहे थे, ये पहले तो ये बताएं कि 7 सीटों पर चुनाव लड़के ये कैसे मोदी जी से टक्कर लेंगे। ये आज दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहे हैं कि हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे। कम से कम दिल्ली के अंदर तो मोदी का रथ रोक रहे थे लोकसभा में। हम कम से कम दिल्ली के अंदर तो मोदी जी को हरा रहे हैं। किस तरीके आप ये बताइए, आप उत्तर प्रदेश में क्या कर रही हैं? आप ये बताइए, पश्चिम बंगाल में क्या कर रही हैं? विधानसभा आपके पास है, उसमें आप दिल्ली का विकास तो कर नहीं पाए। आज आपके पास कोई मुद्दा नहीं है और आप दिल्ली को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। पूरे देश में कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जो नरेंद्र मोदी के कुशासन से टक्कर ले रही है। कांग्रेस के राहुल गांधी अकेले एक ऐसे हिम्मती नेता हैं जो आज नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री को सीधा टक्कर देने की हिम्मत रखते हैं। केजरीवाल जी तो कभी इसकी गोदी में कभी उसकी गोदी में, पहले कांग्रेस के पीछे लगे रहे गठबंधन के लिए, कांग्रेस से बात नहीं बनी तो ममता बनर्जी की गोदी में जाके बैठ गए। ये पहली बात तो ये आम आदमि पार्टी के प्रवक्ताओं को राष्ट्रीय मुद्दों पर डिबेट के लिए बुलाना ही नहीं चाहिए। ये एक छोटी पार्टी है, इन्होंने दिल्ली का सर्वनाश किया है पिछले 4 सालों में। इन लोगों का तो बॉयकॉट होना चाहिए। आम आदमी पार्टी जैसी, ठीक है, मैं टीना जी आपके पास आऊंगा। टीना जी का तो बॉयकॉट होना चाहिए। कभी नहीं देश को बर्बाद करने में तुले हुए हैं केजरीवाल। टीना जी, लेकिन ये दृश्य आपको अच्छा लग रहा होगा, जो पिक्चर है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लड़ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से बीजेपी को अच्छा लग रहा होगा दृश्य। टीना शर्मा जी, आपका रिएक्शन? मुझे लगता है कि इस मुद्दा कहां गए? ठीक है, कहां गया आपका रोजगार? मुझे लगता है आदिल खान, मैं बीजेपी से रिएक्शन ले रहा हूं। आदिल साहब सुन लीजिए, आदिल खान सुन लीजिए। जी टीना जी। टीना जी देखिए, आम आदमी पार्टी जो है, अगर हम जनता की नजर से देखें, और मैं बड़ा न्यूट्रल ओपिनियन रखना चाहती हूँ एज अ प्रवक्ता नहीं, बट जनता की नजर से ये ओपिनियन है कि बड़ी कंफ्यूज्ड है आम आदमी पार्टी। मैं 2 चीजों पे यहाँ पर बात लाना चाहती हूँ। देखिए, नेशनल पार्टी के साथ कंपैरिजन कभी भी रीजनल पार्टी को नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि इस बात से हम अग्री करेंगे। इनकी पार्टी के अलावा अगर हम सपा बसपा की बात करें तो वो कहीं ना कहीं नेशनली they've moved forward, and कहीं ना कहीं उनका एक बेस है। दिल्ली में भी सपा कई जगह और बसपा कई जगह चुनाव लड़ती है।
सॉरी बसपा कई जगह चुनाव लड़ती है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ यहाँ पर कि देखिए कांग्रेस का अपना एक ट्रेडिशनल वोट बैंक है और 2014 में जो वोट इनका स्प्लिट हुआ था, अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो अगर हमें जैसे हमें 1 लाख वोट मिला तो इन्हें 50-50 हजार मिला। और इन्हें कांग्रेस पार्टी को इतनी गलतफहमी नहीं है जितनी आम पार्टी को है कि हम अगर एक साथ आ जाएंगे तो वोट आ जाएगा। ये भूल रहे हैं कि जो इनका रिपोर्ट कार्ड है, वैसे रिपोर्ट कार्ड तो इन्होंने बड़े बनाए हैं, इनका राशन कार्ड का रिपोर्ट कार्ड है, इनका अपनी पत्नी को कुत्ते से कटवाने का रिपोर्ट कार्ड है, इनके बहुत सारे रिपोर्ट कार्ड है, इनके एमएलए का जो चरित्र सर्टिफिकेट है, अगर हम बात करें तो मतलब बहुत ही घटिया टाइप का चरित्र सर्टिफिकेट है। लेकिन हैविंग सेड दैट मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज कांग्रेस पार्टी को जिसके पीछे आप घूमते रहे अलायंस के लिए, और हमें ये याद होना चाहिए कि कांग्रेस ने इनको हफ्तों तो जवाब नहीं दिया, 15-20 दिन तो कांग्रेस ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद एक राहुल गांधी का ट्वीट आया, उसके बाद भी आप पीछे घूमते रहे। मुझे बड़ा शर्मनाक लगता है। मैं आपको वैसे ही बताना चाहती हूँ कि अगर मेरे को एमएलए फाइट करना है और मेरे 4 वार्ड के जो काउंसलर्स हैं उन्होंने अच्छा काम किया हो, तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है किसी से अलायंस करने की कि आइए मेरे को कहीं वोट में मदद कीजिए। मैं एमएलए आराम से, अगर मैं इंडिपेंडेंट भी खड़ी हो जाऊं तो मैं एमएलए लड़ जाऊंगी अगर हमारे काउंसलर्स ने काम किया हो। तो बिल्कुल मैंने सीधे तरीके से बताने की कोशिश की है कि जनता ये समझे कि आम पार्टी का चरित्र क्या है। और दूसरी बात, हर 30 मीटर पे पूर्ण राज्य के जो उन्होंने बोर्ड लगा रखे हैं, मैं एनडीएमसी एरिया में रहती हूँ, दिल्ली के लुटेंस दिल्ली में रहती हूँ, हर 30 मीटर पे जो लगे हैं उसका जो मंथली खर्चा है पर साइट 5 से 10 लाख रुपए है। इतना पैसा इन्होंने पूर्ण राज्य पे खर्च कर दिया और अस्पताल में दवाइयां नहीं है। तो ये है आम आदमी पार्टी का जो बात टीना शर्मा कह रही, उसी पर मेरा भी सवाल है। अगर 2019 में कांग्रेस के साथ भी आ जाते तो ये आपका रिएक्शन ले लेता हूं आदिल खान साहब बहुत खतरनाक तरीके से नीचे चल चुकी है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की आपकी सरकार है, क्या आखिर ये वजह पड़ी कि आपको कांग्रेस के पीछे जाना पड़ा, कि कांग्रेस से सपोर्ट मांगना पड़ा? इसका मतलब कि आपने काम नहीं किया है, पब्लिक नाराज है, आप कहीं डरे हुए हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी अस्तित्व में आई कांग्रेस के भ्रष्टाचार को उजागर करके। आम आदमी पार्टी का जन्म ही हुआ है कांग्रेस के। मैं तो इंतजार कर रही हूँ, मेरी आंखें तरस गई कि शीला दीक्षित को जेल भेजोगे। आपकी बात बड़ी धैर्य से सुन रहा था, 357 पेज के पुलंदा लेके घूमते थे, वो कहाँ है? बोलिए, मेरी बात सुन ले। कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार को उजागर करके आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ। लेकिन आज जब देश के संविधान पर संकट बना हुआ है, आज जब देश के संवैधानिक संस्थाओं पर संकट बना हुआ है, आज आप दिल्ली के भविष्य पर संकट बना हुआ है, आज आप देश के भविष्य पर संकट बना हुआ है, तो हम ये कहते थे, हम इनसे कहते रहे कि ठीक है आओ, और हम सिर्फ दिल्ली की बात नहीं कर रहे, हम हरियाणा की बात कर रहे थे, हम गोवा की बात कर रहे थे, हम पंजाब की बात कर रहे थे, हम चंडीगढ़ की बात कर रहे थे कि आओ मिलकर लड़ लो, आओ मिलकर लड़ो। देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है, देश की संवैधानिक संस्थाओं की बचाने की लड़ाई है। लेकिन कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से मिलकर चुनाव लड़ रही है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। और मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के एक एमएलए आपका एरिया में नहीं दिख रहा है, सांसद के साथ एक एमएलए जब्त होने जा रही है। ये लिख के रख ले कांग्रेस के बहुत आम आदमी पार्टी का गाना गा लिया। ठीक है आदिल खान बात हो गई आपकी, आदिल साहब बात हो गई। आदिल खान साहब मुझे दूसरे पैनल के पास भी जाना है, मैं फिर मौका दूंगा। बात हो गई आदिल साहब, बात हो गई आदिल खान साहब, आदिल साहब बात हो गई आपकी। मैं राजकुमार भाटी साहब आपके पास आऊंगा। ठीक है आदिल खान बात हो गई। आदिल साहब मैंने बहुत टाइम आपको दे दिया। राजकुमार भाटी साहब, आपको क्या लगता है, आपका तजुर्बा क्या कहता है कि अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिल के जाते, क्या वाकई में बीजेपी का रथ रोक सकते थे ये लोग? 23 मई को आपका जब डब्बा गोल होगा और 2020 जनवरी आपका पैकअप है इस देश से, तो कोई संदेह नहीं, यहाँ भी जमानत जब्त होगी आपकी। कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर लड़ते तो 7 की 7 सीटें दिल्ली क्लीन स्वीप करते, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मैं ये भी बता दूं, दिल्ली में हम बहुत ज्यादा दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के लोगों के संपर्क में रहते हैं और दिल्ली में हर चीज से पता रहता है कि दिल्ली में अगर आप कांग्रेस के काम के बारे में पूछेंगे तो दिल्ली के नागरिक 2-4 काम गिनवा देंगे जो शीला दीक्षित की सरकार ने किए होंगे। खेल स्टेडियम बनाए, ये ओवर ब्रिज बनाए, सड़कें बनाई, अच्छा काम किया। अगर आप आम आदमी पार्टी के बारे में पूछेंगे तो भी लोग बता देंगे इन्होंने स्कूलों में काफी सुधार किया है, शिक्षा में, अस्पतालों में भी सुधार किया है,
इन्होंने पानी के रेट घटाए, बिजली के रेट घटाए, तो कुछ काम बता देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की 5 साल केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार होते हुए और इनके 7 सांसद होते हुए भारतीय जनता पार्टी के नाम पे कोई एक काम गिनवा नहीं पाएगा। दिल्ली का नागरिक मन की तसल्ली के लिए जो भक्त हैं वो केवल ये कहते हैं कि बालाकोट में हमने एयर स्ट्राइक कर दी, या हम राष्ट्रवादी हैं, या हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। हवाई नारे बेशक देते हैं, लेकिन काम दिल्ली में, जहां तक दिल्ली का सवाल है, दिल्ली पे आप डिबेट कर रहे हैं, दिल्ली राज्य में कोई काम भारतीय जनता पार्टी गिनवा नहीं पाएगी। इनके सांसद बिल्कुल निष्क्रिय रहे हैं 5 साल, उन्होंने कुछ नहीं किया है, ना केंद्र सरकार ने दिल्ली के लिए कुछ किया है। यहां पर सीलिंग हुई, दुकानों की सीलिंग की गई, व्यापारी परेशान रहे, भारतीय जनता पार्टी ने उनकी कोई मदद नहीं की। तो ये तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिल्ली में इस बार रिजल्ट काफी खराब रहेगा। लेकिन जो आपने पूछा, अगर ये दोनों मिलकर लड़े होते तो एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली नहीं थी, इसमें कोई संदेह नहीं। सारा जी यही सवाल आपसे कि ये दोनों पार्टियां अगर मिल जाती, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, तो तस्वीर कुछ अलग होती, परेशानी होती बीजेपी को। हम लोगों को तो उम्मीद यही थी कि जैसे मैंने बताया कि मैं प्रवक्ता नहीं हूं सीपीएम की, लेकिन मैं सेक्युलर पार्टीज को सपोर्ट कर रही हूं। तो उम्मीद यही थी कि कांग्रेस और आप में कुछ समझौता हो जाए और एक अच्छा गठबंधन बन जाए, लेकिन अफसोस की बात है ऐसे हुआ नहीं। और यही उम्मीद हमें बंगाल में थी कि कांग्रेस और लेफ्ट में भी समझौता हो जाए और कुछ कोएलिशन बन जाए, लेकिन ये कोएलिशन बना नहीं और सब लोग अपने अपने कैंडिडेट्स, आपको पता है कि कांग्रेस ने अपने अपने कैंडिडेट्स छोड़ दिए हैं, ठीक है। तो अभी जो हम लोग बात करते हैं भाजपा से लड़ना है, आरएसएस से लड़ना है, लेकिन अगर हम लोगों का कोएलिशन ही कमजोर होगा तो वो काम को मुश्किल कर लेगा। तो अभी तो हम लोग आपका इशारा कांग्रेस की तरफ है, जी रहे हैं कि कुछ, आपका इशारा कांग्रेस की तरफ है। हम नहीं, मैं यही कह रही हूं कि कांग्रेस और आप में हो जाना था, एक कोएलिशन कर लेना चाहिए था, और कांग्रेस और सीपीआई में बंगाल में भी इन लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग पे आना चाहिए था, क्योंकि देश के सामने जो आगे जो चुनौती है वो क्या है कि जितने हमारे जो फैसिस्ट फोर्सेस हैं उनको हराना। तो लेकिन अगर हम हर कोई अगर इलेक्शन का ये प्रचार कर रहा है कि हम लोग फैसिस्ट फोर्सेस को से लड़ेंगे, तो कैसे लड़ेंगे जब आपका अंदर से जो एलाइज हैं उनके साथ समझौता नहीं हुआ, और इंटरनल आप लोगों की स्ट्राइक्स हैं। तो वही मैं कहना चाह रही हूँ। बिल्कुल। प्रोफेसर सतीश कुमार जी, जो पैनलिस्ट ने कहा, खासतौर से सारा जी ने जो बात कही, राजकुमार भाटी साहब ने जो बात कही कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर आती तो शायद मुश्किल होती बीजेपी को दिल्ली में, लेकिन अब जो तस्वीर है उसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा बीजेपी को परेशानी होगी। बिल्कुल अबू भाई, अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर लड़े होते तो चुनौती थोड़ा ज्यादा तल्ख होती, इसमें कोई दो मत नहीं है। क्योंकि अगर पिछली बार के लोकसभा के आंकड़ों को देखा जाए, वोट प्रतिशत को देखा जाए, तो बीजेपी को तकरीबन 46% मिले थे, 33% आम आदमी पार्टी को मिले थे और 15% कांग्रेस पार्टी को मिले थे। तो उस समय भी त्रिकोणीय मुकाबला कुछ हद तक दिखाई दे रहा था। लेकिन इस बार हमें जहां तक जितनी हमें सूझबूझ राजनीति की है, उसमें हमको लगता है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, ये त्रिकोणीय मुकाबला से ज्यादा द्विकोणीय मुकाबला होने जा रहा है, बायलैटरल। ये कांग्रेस वर्सेज बीजेपी में होने जा रहा है। आम आदमी पार्टी का दैट वाज द गोल्डन पीरियड इन 2014, उसके बाद से निरंतर डिक्लाइन। उनका एकमात्र मुद्दा है कि दिल्ली को राज्य का दर्जा दे दिया जाए। ये विधानसभा का चुनाव नहीं है, लेकिन सतीश जी, एक चीज तो है यहां पर कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिल जाते तो कहीं ना कहीं बीजेपी के सामने टारगेट एक रहता, लेकिन बीजेपी के सामने टारगेट दो है, मतलब मुश्किल है कहीं ना कहीं बीजेपी के सामने। निश्चित रूप से, लेकिन दोनों के वोट बैंक एक समान है। मुस्लिम वोट बैंक ये का बंटवारा होगा, अनऑथराइज्ड कॉलोनियों का, जिसमें झूठे प्रोमिसेस कांग्रेस के द्वारा भी किए गए हैं और आम आदमी पार्टी के द्वारा भी किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सोच और दृष्टि सस्टेनेबल है, लॉन्ग टर्म तक डेवलपमेंट की है। झूठे वादे न तो प्राइम मिनिस्टर करते हैं और नहीं उसके लिए जाने जाते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि 15 साल चीफ मिनिस्टर रहने के बाद शीला दीक्षित को अपने कंस्टिट्यूएंसी में प्रचार के लिए अपने से 3 गुनी छोटी लड़की को एक परिवार से लाकर खड़ा करना पड़ रहा है और वो प्रचार कर रही है। ये भारतीय राजनीति का अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण इतिहास है।
दृश्य है जिसे तोड़ने की बिल्कुल। कोशिश मुझे टीना जी एक कॉमर्शियल ब्रेक पर जाना, ब्रेक के बाद आऊंगा तो आपका रिएक्शन भी लूंगा और इसी पर हम चर्चा करेंगे कि हिंदुस्तान के दिल दिल्ली पर आखिर किसका राज होने वाला है और जिस तरह से सतीश जी ने वोट बैंक की बात की है, क्या उस पर भी असर पड़ेगा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अलग अलग चुनाव लड़ने से, इस पर भी हम फोकस करेंगे। 2019 लोकसभा इंतखाबात में दिल्ली की 7 सीटों पर क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि दिल्ली का जो दंगल है वो बहुत दिलचस्प हो गया। इसी को हम आज प्राइम डिबेट में समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक के बाद मैं टीना शर्मा जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। आज प्रियंका गांधी का रोड शो था दिल्ली में, जहां पर उन्होंने एक तरह से बीजेपी को टारगेट किया और उन्होंने मोदी जी के सामने भी एक चैलेंज रखा। उन्होंने कहा कि अब जो 2 फेजेस बचे हुए हैं उस पे बीजेपी नोटबंदी, जीएसटी और महिलाओं की सुरक्षा पर चुनाव लड़े। मुझे लगता है इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाली प्रियंका वाड्रा गांधी अगर बनारस चली जाती और वहां चुनाव लड़ लेती तो एक बड़ा मैसेज उनके कार्यकर्ताओं में जोश भरने के काम भी आता और देश को भी लगता है कि कुछ एक बड़ा चेहरा जो है वो प्रधानमंत्री के लिए, अगर वो राहुल गांधी है तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी है तो प्रियंका गांधी, डायनेस्टी पॉलिटिक्स से एक बढ़िया चेहरा देश को मिलता। मेरी पहली बात ये यहाँ पर है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि प्रियंका गांधी की जो सभा थी उसमें जिस तरह का क्राउड था, मैंने एक पहली भी सभा हमने देखी थी क्योंकि उस एरिया में मेरा जाना हुआ था और शीला दीक्षित वहां पर सभा ले रही थी, तो मैंने देखा था कि जो लोग कांग्रेस के बैठे थे वो एक्चुअली आधे तो कांग्रेस के थे नहीं, लोग वैसे ही लेकर आए थे और बैठे थे। तो जिस तरह का माहौल उनके ग्राउंड पे चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि शीला दीक्षित कहीं भी किसी भी फाइट में है मनोज तिवारी जी की सामने। दूसरी बात ये, इसके अलावा मैं कहना चाहूंगी कि आम पार्टी कहीं ना कहीं रेस से बाहर है। जो रेस है उसमें आम पार्टी कहीं भी नहीं है। अगर मैं नई दिल्ली सीट से कहूं ब्रजेश गोयल तो बिल्कुल नदारद है क्षेत्र से, एक कुछ 10, 15, 20 व्यापारियों के अलावा उनका कहीं भी कोई अस्तित्व नहीं है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कई 10 एमएलए सीट होती हैं एक लोकसभा में, कई किसी भी एमएलए सीट पे वो गए नहीं है। तो मोरलेस ऐसी सब जगह स्थिति है उनकी। लेकिन आतिशी एक बड़ा नाम था जिसने कोशिश की थी कि पॉलिटिक्स में आके, इलेक्टेड पॉलिटिक्स में राघव चड्ढा, आतिशी कुछ कर पाए, लेकिन पिछले कुछ दिनों के अंदाजे से और जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उससे हमें नहीं लगता कि उनका चुनाव भी कुछ खास उठा है। तो बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं है। और मैं फिर दोबारा अपने पैनलिस्ट को बताना चाहती हूँ कि ये अलायंस करते या नहीं करते। अभी हम डिस्कशन कर ही रहे थे, ऑफ कैमरा डिस्कशन कर रहे थे कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का ग्राफ क्या है क्या नहीं वो तो 23 मई बताएगा दिल्ली में, लेकिन आम पार्टी का ग्राफ 18-19 में बहुत ज्यादा नीचे गिरा है और कोई बड़ी बात नहीं होगी कि 19 के रिजल्ट। लेकिन टीना जी यहाँ पर एक चीज और समझनी होगी कि 2019 में अब कांग्रेस या आम आदमी पार्टी को अपने पास खोने के लिए कुछ नहीं है, जो है इनको अपने पास पाने के लिए है, रिटेन करना है, गेन करना है इन्हें। बीजेपी का वकार जरूर, उसकी जो साख है वो दांव पर लगी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आप कांग्रेस के बारे में ये कह रहे हैं तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन दिल्ली की राजनीति कहीं ना कहीं कांग्रेस का आगे का कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करेगी। और अगर आम पार्टी खत्म हो गई, तो दिल्ली में 2020 का एमएलए और सरकार आम पार्टी में कहीं पार्टिसिपेशन आम पार्टी का नहीं रहेगा। ठीक है, प्रेरणा सिंह राज्य का जो प्रेरणा सिंह जी, पूर्ण मैं रिएक्शन ले लेता हूं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से। लोगों को पसंद नहीं आ रहा है जी। प्रेरणा सिंह, कांग्रेस के पास सिर्फ पाने के लिए है बहुत कुछ दिल्ली में, खोने के लिए कुछ नहीं है 2019 में। देखिए कांग्रेस के पास बहुत कुछ पाने को है और कांग्रेस बहुत कुछ पाने वाली है जिसका सीधा सीधा फायदा देश को पहुंचेगा। टीना जी ने कुछ बातें कही, मैं एक एक करके उन बातों का जवाब दूंगी। सबसे पहले उन्होंने प्रियंका जी की बात करी, तो मैं उन्हें बता देना चाहती हूँ प्रियंका जी और पार्टी का यह निर्णय था कि प्रियंका जी को सिर्फ एक लोकसभा सीट तक जो है वो उनको नहीं रिस्ट्रिक्ट किया जाए। पूरे देश भर में वो कांग्रेस की लड़ाई लड़ रही है, देश की लड़ाई लड़ रही है, देश के युवाओं, किसानों और बेरोजगारों की लड़ाई लड़ रही है। निश्चित तौर पर अजय राय जी भी नरेंद्र मोदी जी को बहुत ही जोरदार टक्कर देने वाले हैं और नरेंद्र मोदी जी की बौखलाहट जो है वो साफ नजर आ रही है। 2014 दूसरी बात उन्होंने कही अजय राय जी तीसरे नंबर पे पूरी बात होने दीजिए टीना जी, जब आप बात कर रही थी मैं बिल्कुल आपके बीच में नहीं बोली थी, थोड़ा संयम रखें। अब दूसरों के विचार सुनना भी बहुत जरूरी होता है टीना जी। नहीं सुनना ठीक है, बात की उन्होंने शीला दीक्षित जी की, मनोज तिवारी से तो जनता क्या दिल्ली के जो भाजपा के नेता है वो ही परेशान है। जाके मनोज तिवारी जी जैसे नेता ने यूपी में जा जाके जनता से पूछा है क्या मुझे बनारस से चुनाव लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए। मत करिए
नरेंद्र मोदी को हराना चाहिए, नहीं हराना चाहिए? अरे भाई जा के क्यों पूछा? नेता की तुलना किसी सलाहकार ने सलाह दे दी कि मैडम मत जाइए, वहां तो आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। तिवारी एक क्योंकि 20% वोट जो है आम पार्टी को मिला था बनारस के लिए भी एक एम्बैरेसमेंट है, भाजपा के लिए भी एम्बैरेसमेंट है, और नॉर्थ ईस्ट जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं उनके लिए भी एक एम्बैरेसमेंट है। आपकी मजबूरी थी, आपको डर था कि पूर्वांचली कहीं आपसे नाराज ना हो जाए, इसलिए आपने जबरदस्ती मनोज तिवारी जी को भारतीय जनता पार्टी का ट्रेडिशनल वोट बैंक है जो बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। नरेंद्र मोदी की तुलना राहुल गांधी से नहीं कर सकती है मैडम। वो आप मैं तो आपसे पूछ रही हूँ कि प्रियंका गांधी जा के क्यों पूछी ठीक है ना, मैं यूपी से चुनाव लड़ूं ना लड़ूं, नरेंद्र मोदी के सामने मैं कहती हूँ हमारे आदिल खान साहब यूपी में जा के आपने रैलियां एड्रेस किया। ठीक है, मेरे ख्याल से टीना जी बात हो गई, टीना जी मेरे ख्याल से बात हो गई, प्रेरणा जी आपकी बात भी हो गई। मैं आदिल खान साहब आपके पास आऊंगा। आदिल खान साहब, जो बात आज अरविंद केजरीवाल ने कही है, आदिल खान साहब ठीक है, प्रेरणा जी बात हो गई, टीना जी बात हो गई, मेरे ख्याल से दूसरों को मौका दे देते हैं, टाइम कम बचा है, दूसरों को मौका दे देते हैं। ठीक है, प्रेरणा जी बात हो गई, अगर जमानत बात समझ में आ गई, आपकी बात हो गई। मैं दूसरे लोग वेट कर रहे हैं। मैं आदिल खान साहब अफसोस ये है आदिल खान साहब 70 सालों में आदिल खान साहब अब सुन लीजिए, मेरा सवाल ले लीजिए। तीसरे नंबर आदिल खान साहब मेरा सवाल मेरा भाई इनको चुप करा आदिल खान दिल्ली की जनता जाने तो ये कैसे लड़ते हैं। आदिल खान मेरा सवाल है, ठीक है, खामोश हो जाएंगे वो लोग, जूता लेके घूम रहे हैं। आदिल खान आज जो बात अरविंद केजरीवाल ने कही, अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अभी भी मौका है, कांग्रेस हमको दिल्ली में सपोर्ट कर दे, हम राहुल गांधी को पीएम बनाने में सपोर्ट करेंगे। की बात आप लोग कभी नहीं करोगे। आदिल खान साहब देखिए, हम अरविंद केजरीवाल जी ने बार बार ये कहा है कि हम हर उस इंसान को सपोर्ट करेंगे जो हिंदुस्तान के संविधान के साथ खेलने वाले, हिंदुस्तान की संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने वाले, हिंदुस्तान के संविधान को खत्म करने वालों को हराने का काम करेंगे। मैं एक चीज ये कहना चाह रहा हूं, देखिए अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से मैं कहना चाहता हूं कि आप आम आदमी पार्टी की चिंता मत करिए। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है और जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, आप पिछले 5 सालों में हमें मिटाने की सारी कोशिश कर चुके हैं, हमें खत्म करने की सारी कोशिश कर चुके हैं, हमें तहस नहस करने की सारी कोशिश कर चुके हैं। पर ये दिल्ली वालों का प्यार, ये ऊपर का कुछ करिश्मा और दिल्ली की जनता का प्यार हमारे साथ है। आप जितनी बार हमें मिटाने की कोशिश करोगे उतनी बार हम उससे डबल ताकत से खड़े होंगे। आप भूल गए 2014 के इलेक्शन में, आप भूल गए 2014 के इलेक्शन में आप जीत के आए थे। सुनिए, 2015 के इलेक्शन में मोदी जी ने रामलीला मैदान पे खड़े होकर कहा था कि ये जंगल से आए हैं अरविंद केजरीवाल, इनको जंगल छोड़ के आना चाहिए। और चुनाव में जनता ने आपको 3 सीट दिया और 3 सीट देके नरेंद्र मोदी को जंगल का रास्ता दिखाया था। तो आप ये सतीश कुमार जी बंद कर दीजिए। बार ये देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी लगातार इस कोशिश में थी, केजरीवाल लगातार इस कोशिश में थे कि कांग्रेस से उनकी बात बन जाए। आज फिर केजरीवाल ने कहा कि अगर राहुल गांधी या कांग्रेस हमें यहां पर सपोर्ट कर दे तो हम राहुल गांधी को पीएम बनाने में सपोर्ट करेंगे। बार बार इस तरह से बयान देने से कैसे देखा जाए? क्या आम आदमी पार्टी की मजबूरी से समझा जाए? रीजनल पार्टी को इतना नेशनल सतीश जी, गजब की बात। हमारी कोई मजबूरी नहीं है, हम दिल्ली की 7 सीटें जीत रहे हैं, हम दिल्ली की 7 सीटें जीत रहे हैं, कांग्रेस की जमानतें जब्त हो रही हैं और भारतीय जनता पार्टी ठीक है आदिल जी बात हो गई। मैं सतीश जी का आखिरी कमेंट लूंगा। सतीश कुमार जी थोड़ा सा ऑडियो डाउन करें। सतीश जी चुप रहे, ये लोग नहीं ठीक है, आप अपनी बात शुरू कीजिए सतीश जी। यहां पर दिल्ली की जो स्थिति है, इसके सिम्टम अगर दूसरों के चुनाव से भी देखा जाए तो उसमें भी वो चीजें दिखाई दी कि कहीं ना कहीं पर कांग्रेस कुछ हद में रिवाइव कर रही है और उसका फायदा अगर इस लोकसभा चुनाव से भी उसे जोड़ा जाए, कई बार सिम्टम्स सही भी होता है तो 5-2 का रेशियो हमें दिखाई देता है। निश्चित रूप से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास रहेंगी। अब वो 2 सीटें कहां से आएंगी लेकिन उसका आकलन करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन 5-2 का रेशियो जो कई बार बिल्कुल, अब ये तो 23 तारीख को ही पता चलेगा कि दिल्ली का ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन ये तो बिल्कुल साफ है, जो मैं शुरू से कह रहा हूं कि दिल्ली की लड़ाई इस बार बहुत दिलचस्प हो गई। जो दंगल है वो बहुत दिलचस्प हो गया है, देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या कुछ नतीजे दिल्ली के आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश कुमार जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। सारा शाह हलीम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राजकुमार भाटी जी, टीना शर्मा जी, आदिल खान और प्रेरणा सिंह, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।